हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स मैजिक ट्यूशन क्लासेस। आज हम शुरू करने वाले हैं वैदिक गणित का तीसरा वीडियो पार्ट 3, जिसका हमने नाम दिया है वैदिक गणित में। आज हमने पहले वीडियो में देखा था स्वामी जी द्वारा दिए गए 16 सूत्र। उसके बाद हमने दूसरा वीडियो देखा स्वामी जी द्वारा दिए गए 13 उपसूत्र और उनका अर्थ। आज हम दो टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं, जिसके बाद हम कैलकुलेशन शुरू करने वाले हैं। तो हमारे आज दो टॉपिक है, जिसमें पहला टॉपिक है परम मित्र अंक, जिसको हम पूरक संख्या भी बोल सकते हैं, और दूसरा हमारा टॉपिक है बीजांक। हम दोनों को वन बाय वन टॉपिक को क्लियर करेंगे। यहाँ पर बच्चों, अगर आप इस चैनल पे नए हो, फर्स्ट टाइम आए हो, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जहाँ पर हम वैदिक गणित को बहुत अच्छे से सीखते हैं। वैदिक गणित की कैलकुलेशन की मदद से हम बहुत सारी चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं और हमारे लाइफ में करते हैं। स्पेशली जो कॉम्पिटिटर बच्चे होते हैं, जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, उनको जब कोई भी आरआरबी का एनटीपीसी एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम जब वो देते हैं, तो मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन में आती ही आती है, और वहां पर उनको बहुत कम समय बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। तो विद द हेल्प ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स की हेल्प से वो बच्चे बहुत जल्दी, बहुत कम समय में बहुत जल्दी, विद इन अ फ्यू सेकेंड्स बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए और हमारे वीडियो को देखते रहिए। अंत में आपको वीडियो कैसा लगा या कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है, ठीक है। तो आज हम शुरू कर रहे हैं। पहला टॉपिक है हमारा परम मित्र अंक, जिसको हम पूरक संख्या भी बोल सकते हैं। स्पेशली गुजराती में इसको पूरक संख्या बोला जाता है, हिंदी में भी हम बोलते हैं। संस्कृत में स्वामी जी ने नाम दिया है परम मित्र अंक। परम मित्र, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे बेस्ट फ्रेंड। क्या बोलेंगे? बेस्ट फ्रेंड। परम यानी बेस्ट और मित्र यानी फ्रेंड। तो परम मित्र अंक क्या होता है, ठीक है। तो मैथमेटिक्स में क्या होता है, वैदिक मैथमेटिक्स, कभी कभी बड़े बड़े क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करते हैं या कुछ सॉल्यूशन करते हैं, तो क्यों ना उनको छोटा मानते हुए और छोटा मान के सॉल्व करें, तो उसका इजीली हमको आंसर मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर परम मित्र अंक बहुत काम आता है। परम मित्र अंक क्या होता है? जैसे अगर आप परम मित्र अंक देखोगे, तो बेस अगर हम जैसे 10 ले लेवे या 100 ले लेवे, तो क्या नंबर हम पूरा उसके साथ रखें, तो वो क्या करे, उसको कंप्लीट कर देवे। क्या कर देवे? यानी बेस अगर 10 है, तो 10 को क्या कर दे, कंप्लीट कर दे। जैसे कि मैंने कोई नंबर लिख दिया है 4, तो अगर हम बात करते हैं तो 4 का परम मित्र अंक, 4 का परम मित्र अंक, 4 का जो परम मित्र अंक होगा वो होगा 6। कैसे होगा? क्योंकि 4 + 6 होता है 10। तो अगर आप 10 में से 4 माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगा 6, यानी 6, ठीक है ना। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो परम मित्र अंक की हम बात करते हैं, वो कुछ इस टाइप से होते हैं, जैसे कि 10, 100, 1000, यानी कि या 10 की पावर n की फॉर्म में ये हो सकते हैं, 10 की पावर n की फॉर्म में। तो जब दो नंबर्स का सम अगर हम 10 बनाते हैं या 100 बनाते हैं या 1000 और 10 की फॉर्म में हम बनाते हैं, 10 और 10 की पावर्स की फॉर्म में, तो उनको जब दो नंबर का उनका जो सम होगा, अगर वो इस बेस में हम बनाते हैं, तो उसको हम बोलेंगे पहले का परम मित्र अंक, या पहले की परम मित्र संख्या भी हम यहाँ पर बोल सकते हैं। अंक तो हम सिंगल डिजिट है इसलिए बात कर रहे हैं। तो अगर अपन 5 की बात करें, 5 का परम मित्र अंक कितना होगा? 5 का परम मित्र अंक वापस कितना होगा? 5 ही होगा। अगर हम बात करें 9 का परम मित्र अंक, तो 9 का परम मित्र कितना होगा? 1, क्योंकि 9 + 1 कितना हो जाएगा? 10। ये तो था, हमने बेस लिया 10। अगर हम 100 बेस की बात करें, अगर बेस अगर अपन ले लेते हैं 100 है, तो जैसे कि हमने नंबर ले लिया 45 यानी 45 का परम मित्र, 45 की परम मित्र संख्या। यहाँ पर हम अंक नहीं बोलेंगे बच्चों, क्योंकि 2 डिजिट की बात हो गई है। 45 की परम मित्र संख्या होगी, वो होगी 55। अब आप बोलोगे सर इसमें तो हमको माइनस करना पड़ेगा। तो जब हम यहाँ माइनस करेंगे, तो आपको 100 में से माइनस नहीं करना है। जैसे बेस तो आप 100 ले रहे हो, मैं ये बात बोल भी रहा हूँ कि हम इसमें क्या संख्या प्लस करें, तो इनका संख्या जो का जो सम है वो 100 आ जाए, 100 आ जाए। लेकिन यहाँ पर हम स्वामी जी का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, सूत्र निखिलम नवचत चरमम दशतः, इस टाइप से हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि अंतिम 10 में से और बाकी 9 में से। तो अगर आप 45 को यहाँ देखोगे, तो हमने इसको कैसे सॉल्व किया है। अगर आप अंतिम 10 में से, यानी कि अंतिम जो अंक है, इकाई का अंक जो वंस प्लेस है, उसको 10 में से 5 आप माइनस करोगे तो 5, और 9 में से 4 माइनस करोगे तो 5। आपने पढ़ा था। तो आप 10 - 5 करोगे 5, और बाकी 9 में से, तो 9 में से 4 माइनस करोगे तो 5।
तो ये आंसर आ गया आपका 55। यानी आपको सब्ट्रैक्शन करने यानी की जरूरत नहीं है। आप स्वामी जी द्वारा दिए गए निखिलम जो नवतो चरमम दशरथ इस टाइप से जो फॉर्मूला है उसकी मदद से आप इसका परम मित्र अंक फाइंड कर सकते हो, और कोई भी संख्या हो आप उसका आराम से परम मित्र अंक फाइंड कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ बात करता हूँ अगर 86 की, 86 का परम मित्र अंक क्या होगा बच्चों, देखो तो उस सूत्र से हम फाइंड करते हैं तो अंतिम 10 में से तो 10 में से 6 गए 4, बाकी 9 में से तो 9 में से 8 गया 1, यानी 14 आपको मिल गया। तो कितना इजी सब्ट्रैक्शन हो गया। आप इसका यूज यहाँ पर सब्ट्रैक्शन में कर सकते हो, यानी जिसको हम संस्कृत में बोलते हैं व्यवकलन और हिंदी में बोलते हैं घटाना बाकी करना। यहाँ पर भी आप इस फॉर्मूले से मदद कर सकते हो, लेकिन अगर आप बेस 10, 100 और 1000 की बात कर रहे हो तभी हम ऐसा सब्ट्रैक्शन करेंगे। अदरवाइज दूसरे जो फॉर्मूले होंगे मैं आपको आगे सिखाने वाला हूँ हमारे आगे आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में। तो आप देखो 86 को अगर आप 100 में से माइनस करोगे तो आपको 14 मिलेगा, और दूसरी भाषा में हम समझे तो 86 प्लस 14 अगर आप करोगे तो इन दोनों का जो सम आएगा वो कितना आएगा, 100 आएगा। यानी 86 का जो परम मित्र अंक संख्या जो है वो है 14 यानी 14, और सेम 14 की जो परम मित्र संख्या है वो है 86 यानी कि 86। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के परम मित्र हैं। ये था बेस हमने लिया था 100 के ऊपर। अगर आप बोलोगे सर 1000 पे कैसे करेंगे, तो सेम आप कोई नंबर ले लीजिए, जैसे मैंने नंबर ले लिया मान लो 742। 742 हमने एक नंबर ले लिया है और आपको इसका परम मित्र संख्या फाइंड करना है। परम मित्र संख्या इसकी क्या होगी या इसकी पूरक संख्या क्या होगी कि जिससे कि इन दोनों का जो सम है वो 1000 की फॉर्म में आ जाए, 10 की पावर 3 की फॉर्म में आ जाए। तो अंतिम 10 में से बाकी 9 में से, अंतिम 10 में से तो आप 10 में से 2 अगर आप माइनस करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8, बाकी 9 में से आप जब 4 माइनस करोगे तो यहाँ पर 5, और 9 में से आप 7 माइनस करोगे तो 2, यानी 258। अंतिम 10 में से और बाकी 9 में से। इस तरीके से जब हम स्वामी जी के सूत्र से यूज करेंगे तो हमको 742 में अगर हम 250 प्लस जो इसका परम मित्र संख्या है अगर इसको हम प्लस करेंगे तो हमको बेस क्या मिल जाएगा, 1000 मिल जाएगा। ये जब आगे जब हम सॉल्व करेंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड, स्क्वायर, क्यूब, इन सब को जब वर्ग, घन, घनफूल ये सब आप जब फाइंड करेंगे बच्चों विद द हेल्प ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स, तो इसका बहुत यूज होता है। इसकी मदद से हम क्या करते हैं, जहां पर कैलकुलेशन 9 से हो रही होती है वहां हम कैलकुलेशन करते हैं सिर्फ 1 से। और आपको भी पता है अगर आप बोलोगे सर 9 को 1 में चेंज करेंगे तो बेनिफिट क्या है, जैसे कि मैं छोटा सा एग्जांपल यहाँ पर लेता हूँ कि अगर आप 8 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 9 जा 72, आपका 8 का टेबल 9 टाइम्स बोलना पड़ेगा। और यही अगर मैं ऐसे लिख दूं कि 8 को मैं 9 का परम मित्र ले लूं अंक 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 8 1 जा 8, तो बहुत इजीली आ गया। लेकिन इसका यूज कैसे होगा और कहां पर करना है ये हम आने वाले आगे वीडियोस में देखेंगे। इसलिए आप चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें, ताकि जब भी हम नया वीडियो इसको लेके अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिले और सबसे पहले आप तक ये जानकारी मिले कि कैसे हम एक बड़े नंबर को छोटे नंबर की फॉर्म में बनाकर मल्टीप्लाई वगैरह कर सकते हैं, अदर थिंग्स मोर सॉल्यूशंस कैलकुलेशंस कर सकते हैं। जैसे एक 742 की जगह मैं 258 ले लूंगा तो सीधी सी बात है बच्चों की जो नंबर है वो छोटा हो गया है, तो उसकी कैलकुलेशन भी क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है बीजांक। क्या टॉपिक है हमारा, बीजांक। बीजांक क्या होता है, स्वामी जी ने आपने जो सॉल्यूशन किया है, आपने जो आंसर किया है वो सही है कि नहीं, ये जांचने के लिए, इसको चेक करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए स्वामी जी ने बीजांक पद्धति का उपयोग किया। और बीजांक की मदद से आप कोई भी क्वेश्चन जो आपने सॉल्व किया है, मैं फिर बता रहा हूं बच्चों, एनी क्वेश्चन दैट यू हैव सॉल्व, आपको उसका विद द हेल्प ऑफ बीजांक आप उसको चेक कर सकते हैं कि मेरा आंसर सही है या गलत है। आपको आंसर शीट की कोई भी जरूरत नहीं है। जब भी आप टेक्स्ट बुक में से सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर शीट देखना ही नहीं पड़ेगा कि मेरा आंसर सही है या गलत है। और कोई भी क्लास के लिए बीजांक जो है वो काम आ सकता है। एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो, सबके लिए बीजांक की मदद से आप फाइंड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लेता हूँ जिससे कि आपको पता चल जाएगा बीजांक हमारे क्या काम आता है। जैसे 64 को प्लस करना है 23 से, इसको प्लस करना है और इसका अगर आप आंसर देखेंगे वो सही है या नहीं है वो हमको चेक करना है। तो बीजांक से हम कैसे चेक करेंगे, फर्स्ट हम प्लस कर देते हैं। यहाँ पर देखो मुझे प्लस कर रहा हूँ बच्चों, वैदिक मैथमेटिक्स से प्लस नहीं कर रहा हूँ। अभी तक वैदिक मैथमेटिक्स में एडिशन करना मैंने आपको अभी तक नहीं बताया है। अभी मैं नॉर्मल प्लस कर रहा हूं जो आपको स्कूल्स में सिखाया जाता है और जैसा कि आपको आता है। तो 4 + 3 अगर आप करोगे देन 4 + 3 7 एंड 6 + 2 8। 6 + 2 कितना हो गया, 8। अगर आप इसको
चेक करोगे आपका जो आंसर आया वो 87 सही है या नहीं है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? बीजांक का मतलब आप ले सकते हो सम, क्या ले सकते हो? सम ऑफ डिजिट्स, ठीक है ना, या मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई ऑफ डिजिट्स। जैसे आपने यहाँ सम कैसे करेंगे, तो 64 में आपने 23 प्लस किया है, तो 6 प्लस 4 को अगर आप प्लस करोगे तो 6 प्लस 4 कितना होता है? 10। और बीजांक का मतलब ये होता है कि आपको डिजिट्स को तब तक प्लस करना है जबकि सिंगल डिजिट में, सिंगल डिजिट यानी कि 0 से लेके 9 तक, 0 to 9 आपको कोई डिजिट नहीं मिल जाए। तो जैसे कि आपने 6 प्लस 4 प्लस किया या 10, तो आप इसको वापस प्लस करोगे, 1 प्लस 0 तो कितना मिल जाएगा आपको? 1। फिर नेक्स्ट जो है 23, इसको अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3 5। फिर इन दोनों को अगर आप प्लस करोगे, क्योंकि आपने यहाँ पे एडिशन की फॉर्म ली है, तो आपने एडिशन में लिया है तो इसको हम चेक करेंगे। 5 प्लस 1 कितना होगा? 5 प्लस 1 6, यानी इस नंबर का बीजांक और इस नंबर के बीजांक का जो सम होता है वो 6 होता है। तो आप देख लीजिए इन दोनों नंबर्स को अगर आप प्लस करोगे, 8 प्लस 7 कितना हो जाएगा? 15। 15 में 1 प्लस 5, 1 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 6। यानी कि यहाँ पर 6 आया और यहाँ पर भी 6, यानी आपका जो आंसर आया बिल्कुल सही है। आया समझ में? बीजांक क्या होता है कि आपने जो भी कैलकुलेशन की है, और ये तो जो भी आपने कैलकुलेशन की है यहाँ पर, उसका जो आंसर है और प्रीवियस का जो आंसर है, क्वेश्चन का जो बीजांक होगा वो दोनों सेम टू सेम होगा, और इसी से आपको पता चल जाएगा कि आपने जो सॉल्यूशन किया है, आपका जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। तो बीजांक आपने देखा कितना इंपॉर्टेंट है, ये तो छोटा सा सम था। और बच्चों ये जो कैलकुलेशन आप बोलोगे सर इतना टाइम लगेगा, ये मैंने आपको जस्ट सिखाने के लिए यहाँ पर लिखा है। नॉर्मल जब आप ओरल कैलकुलेशन करोगे तो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दूसरी चीज एक और सीखने वाली बात यहाँ पर यह है कि बीजांक में स्पेशल नंबर होता है 9। कौन सा नंबर होता है? 9। जैसे कि आपने 8 प्लस 7 को प्लस किया तो यहाँ 15 आया, देन आपने 1 प्लस 5 किया तो 6 आया। अगर आपको बीजांक आप कर रहे हो तो आप एक फॉर्मूला या छोटा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर आप और समझ लो, तो जब भी किसी चीज का सम 9 आ जाएगा तो उसको 9 को छोड़ देना है, 9 को छोड़ देना है, नहीं एडिशन में कैलकुलेट करना ही नहीं है। जैसे 8 प्लस 7 था, अगर 8 प्लस 7 को हम ऐसे करते कि इसमें से एक ले लेते तो ये हो गया 9, तो यहाँ पीछे कितना बचेगा? 6। फिर मैंने आपको बोल दिया 9 को तो एडिशन में हमको काउंट ही नहीं करना है। वी डिड नॉट हैव टू प्लस जब हम करेंगे, वी डिडंट हैव टू ऐड 9 इन द टू फाइंड द सम्स। अगर हम 9 को छोड़ देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा और यहाँ पर आ जाएगा आपका डायरेक्ट 6। अब देखो, अब एक सब्ट्रैक्शन हम करते हैं और सब्ट्रैक्शन में भी हम बीजांक का महत्व सीखते हैं। यही हम क्वेश्चन ले लेते हैं और इसमें अब हम प्लस की जगह हम करते हैं सब्ट्रैक्शन। प्लस की जगह हम करते हैं यहाँ पर सब्ट्रैक्शन हम करते हैं। तो 4 में से अगर आप 3 माइनस करोगे तो इधर हो गया 1, और 6 में से जब आप 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर हो गया 4, यानी 41 आ गया। बच्चों बीजांक की हम यहाँ बात कर रहे थे, तो मैंने आपको एडिशन में बीजांक का मतलब समझा दिया। फिर हम यहाँ सब्ट्रैक्शन में कैसे हमने जो सब्ट्रैक्शन किया है, जो घटाना किया है, उसमें हमारा जो आंसर आया वो कैसे सही है, हम बीजांक की हेल्प से उसको हम सीख रहे हैं यहाँ पर। तो आपने यहाँ पर देखा कि 64 में से हमने 23 माइनस किया, देन 4 माइनस 3 1 एंड 6 माइनस 2 4। हमने यहाँ पर जो सब्ट्रैक्शन किया है 41 जो हमारा आंसर है, हमने नॉर्मल सब्ट्रैक्शन किया है। अभी तक हमने वैदिक मैथमेटिक्स से सब्ट्रैक्शन नहीं किया है। तो पहला जो नंबर है संख्या, पहली जो संख्या है 64, इसका अगर आप बीजांक फाइंड करोगे तो 6 प्लस 4 हो जाएगा 10, यानी कि 1 प्लस 0 1। आपको बीजांक निकालना हमने एडिशन में भी सिखाया। सेकंड नंबर है हमारा 23 जो हमने माइनस किया है, उसका बीजांक आप देखोगे तो 2 प्लस 3 कितना आ जाएगा? 5। कितना आ जाएगा? 2 प्लस 3 5। और आंसर जो हमारा आया है 4 प्लस 1, इसका अगर आप बीजांक निकालोगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस 1 5। अब आपको चेक कैसे करना है कि आपका आंसर सही है या नहीं है, तो सब्ट्रैक्शन में बीजांक कैसे फाइंड करते हैं कि जो आंसर का बीजांक आता है, किसका? आंसर का जो बीजांक आता है वो, और जिसको माइनस किया है उसका जो बीजांक आया है, उन दोनों को अगर आप प्लस करोगे, यानी बीजांक किसका? आंसर का बीजांक कितना आया? 5। और नीचे वाले नंबर का जो छोटा नंबर है जिसको आपने माइनस किया है उसका बीजांक कितना है? 5। इन दोनों को अगर आप प्लस करोगे तो 5 प्लस 5 10, यानी कि इसका बीजांक भी कितना आ जाएगा? 1, जो यहाँ पर था। यानी क्या आ गया? सेम टू सेम आ गया। तो सब्ट्रैक्शन में आपको बीजांक समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं आया है देन आई विल अगेन एक्सप्लेन द फर्स्ट नंबर का जो बीजांक है बच्चों 6 प्लस 4 10 है यहाँ पर। तो 10 का हो गया 1, सिंगल डिजिट में मैंने आपको बताया 0 से लेकर 9 तक हम बीजांक ले सकते हैं, 10 कोई बीजांक
नहीं होता है। सेकेंड नंबर हमारा 23 जो संख्या इसका बीजांक होगा 2 + 3 5, ठीक है। फिर आंसर जो आया 41 इसका बीजांक हो गया 4 + 1 5। तो एडिशन में तो मैंने आपको बीजांक बताया कि इन दोनों, इसका नंबर का जो बीजांक है, इस नंबर का जो बीजांक है, उन दोनों को हम प्लस करोगे तो इसका बीजांक आपको मिल जाएगा। और सब्ट्रैक्शन में क्या होता है कि जो इसका बीजांक आपको मिला है, आंसर का बीजांक, किसका बीजांक, आंसर का बीजांक, यानी मैं लिख देता हूं यहाँ पे उत्तर का बीजांक प्लस जो नीचे वाला नंबर है जिसको आप मैंने माइनस किया है, छोटा नंबर आप जिसको बोल सकते हैं, छोटी वाली संख्या, उसका जो बीजांक को अगर आप प्लस करोगे, यानी इसका जो बीजांक आया है कितना आया है 4 + 1 5, और जो छोटी संख्या है 2 + 23 2 3 इसका बीजांक आया 5, इन दोनों को अगर आप प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा 10, यानी कि इसका बीजांक हो जाएगा 1। और क्वेश्चन में अगर आप देखो जो बड़ी संख्या थी 64 उसका बीजांक भी कितना था 1, एक ही था। इन दोनों का बीजांक क्या आ रहा है, सेम। अगर बीजांक सेम आ रहा है इसका मतलब ये है कि आपका जो आंसर है वो बिल्कुल राइट है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मल्टीप्लाई के अंदर भी इसको हम पुट करके देख सकते हैं आराम से कि मल्टीप्लाई में हमने जो किया है बीजांक की मदद से कैसे हम देख सकते हैं। तो जैसे कोई भी हम नंबर ले लेते हैं, जैसे 23 × 5, एक छोटा सा नंबर ले रहा हूं मैं, 23 और 5 को हम मल्टीप्लाई करते हैं। नॉर्मल तो अगर आपको 23 का टेबल आता है तो आप बोलोगे 23 5 × 115, लेकिन बीजांक की मदद से हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो नॉर्मल हम मल्टीप्लाई करते हैं, 5 3 × 15 मल्टीप्लाई 1, 5 2 × 10 10 + 1 11। ये हमने नॉर्मल मल्टीप्लाई किया है, वैदिक मैथमेटिक्स से मल्टीप्लाई नहीं किया है। 115। अगर आप बीजांक की बात करोगे यहाँ पे तो 2 + 3 हो जाएगा 5, इसका बीजांक कितना हो जाएगा 2 + 3 5। इसका बीजांक तो आपको ऑलरेडी गिवन है, कितना हो जाएगा 5, कितना है 5। फिर और आंसर का अगर आप बीजांक देखोगे तो कितना हो जाएगा 5 + 1 + 1, तो कितना हो जाएगा 5 6 7, कितना हो जाएगा 5 6 7, ठीक है। अब आपने यहाँ पर क्या किया है, कौन सी फॉर्म की है, मल्टीप्लाई की फॉर्म की है। कौन सी फॉर्म की है, मल्टीप्लाई की। तो आपको इन दोनों को ना प्लस करना है, जैसे एडिशन में किया था 5 + 5 10 आया था। सब्ट्रैक्शन में आपने देखा था कि आपने इसको और इसको प्लस किया था तो आपको ये वाला नंबर मिला था, ठीक है। इसको और इसको जब आपने प्लस किया था, पता है ना, हमने इसको और इसको प्लस किया था इन दोनों के बीजांक को, तो आपको वो वाला आंसर मिला था जो बड़े वाले नंबर का बीजांक था, दोनों सेम थे। तो जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका बीजांक आया है पहले नंबर का 5, दूसरे नंबर का बीजांक है 5, तो अगर आप 5 और 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 25। तो अगर आप 25 का बीजांक फाइंड करोगे तो वापस 2 + 5 कितना हो जाएगा 7, कितना हो जाएगा 2 + 5 7, और इसका बीजांक भी कितना आ रहा है 7 ही आ रहा है, और यहाँ पर बीजांक आपको कितना मिला 7, यानी आपका जो आंसर आया 115 तो बिल्कुल क्या है, सही है, बिल्कुल राइट है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस वीडियो में हमने अभी तक क्या चीज समझी, दो चीज सीखी। पहली हमने सीखी परम मित्र अंक जो पूरक कर देता है संख्या को, यानी ऐसा नंबर जो 4 में प्लस करे, जैसे 4 का परम मित्र अंक हो गया 6, तो 6 और 4 हो गए 10, 10 एक पूरक संख्या हो गई। तो इस वीडियो में हमने दो टॉपिक के बारे में पढ़ा, पहला परम मित्र अंक पूरक संख्या और दूसरा टॉपिक था हमारा बीजांक। तो प्यारे बच्चों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको परम मित्रांक और बीजांक क्या होता है ये समझ में अच्छे से आ गया होगा, जिसका आगे बहुत ज्यादा उपयोग होने वाला है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलें और सब्सक्राइब चैनल आज ही कर दें। जब भी हम वैदिक मैथमेटिक्स के, वैदिक गणित के नए नए वीडियोस अपलोड करेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप सबसे पहले उनको देख के अपने नॉलेज को गेन करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।